एंग्जायटी क्या है? एंग्जायटी एक बहुत ही नेचुरल सी फितरत है, जो हर इंसान को हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें एंग्जायटी हो गई है, तो हम बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही ऐसे इंसान हैं कि यार पता नहीं अब हमारी ज़िंदगी वापस से ट्रैक पे आएगी या नहीं आएगी। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे एक टाइम पर एंग्जायटी थी, ओसीडी थी और पैनिक अटैक भी ऑलमोस्ट आते थे। लेकिन मैंने इन सभी चीज़ों को सही किया और सही करना सीखा। तो आइए आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि एंग्ज़ायटी क्या है, कैसे काम करती है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ पहले समझ लीजिए कि एंग्ज़ायटी ना एक नेचुरल फ़ितरत है। एंग्ज़ायटी क्या है? एंग्ज़ायटी बस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके ब्रेन को कहीं पर भी जब अनसर्टेनिटी दिखती है, कहीं पर भी जब ब्रेन को ऐसा लगता है कि खतरा है, तो ब्रेन एक अलर्ट मोड पे चला जाता है और उस अलर्ट मोड पे जाना ही एक्चुअली में एंग्ज़ायटी को ट्रिगर करता है। अब जब ये चीज़ बहुत ही कैज़ुअल होती है, बहुत ही नॉर्मल लेवल पे होती है, तो कोई समस्या नहीं है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपको स्टेज पर बोलने की हैबिट नहीं है और आपको अचानक से स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए, तो आपको एंग्ज़ायटी होगी, एक घबराहट होगी। वो नॉर्मल सी बात है। वहीं पे अगर देखा जाए तो आपको अगर कोई सब्जेक्ट जिस पर आपको कोई भी बोलने की आदत नहीं है, कोई महारत नहीं है और आपके सामने उस सब्जेक्ट को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कहा जाए आपको, तो आप घबराएँगे, आपको एंग्ज़ायटी होगी। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अगर आप बहुत ही शाई हो और आपको 10 लोगों के सामने अपने आप के बारे में भी अगर बोला जाए कि एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो आप खुद के बारे में बताने में भी घबराओगे क्योंकि आप एक शाई पर्सन हो। ये सारी चीज़ें एंग्ज़ायटी ट्रिगर कर सकती हैं। लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है तब तक जब तक ये चीज़ें कंट्रोल लेवल में होती हैं। अब एक स्टेप आगे इसका आता है जहाँ पर चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं और जहाँ पर ये चीज़ें अब मेंटल हेल्थ की कंडीशन में आ जाती हैं और मेंटल इलनेस से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। वो होती है एक्चुअली में एंग्ज़ायटी ट्रिगर होना। दर्द होता ये है कि अगर आपको एक टाइम पर एंग्ज़ायटी हुई, फिर ख़त्म हो गया, नेचुरल सी बात है, वो होता है, बहुत सारे लोगों को ख़त्म हो जाता है। अब एक चीज़ ये हुई कि एंग्ज़ायटी ट्रिगर हुई और आप घबरा रहे हो और अब आपकी घबराहट ऐसी हो चुकी है कि छोटी से छोटी चीज़ से भी आपको डर लगने लगा है, घबराहट होने लगी है और वो डर धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कभी किसी चीज़ पर शिफ्ट हो रहा है, कभी किसी चीज़ पर शिफ्ट हो रहा है। और आप उसको एक्चुअली में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको पसीने आ रहे हैं, आपको अजीब-सी फीलिंग हो रही है, कभी सर भारी लग रहा है। तो अब ये चीज़ें जो हैं मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आएँगी और अब यहाँ पर आपको इलाज के लिए सोचना पड़ेगा। तो समझिए, जो एंग्ज़ायटी होती है, उस एंग्ज़ायटी में जब तक चीज़ें नॉर्मल लेवल पे रहती हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता और अगर किसी को पता चल भी गया, तो वो उसको ज़्यादा कंसीडर नहीं करता। जब मैं अपने पास्ट को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मेरी एंग्ज़ायटी एक्चुअली बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वो एंग्ज़ायटी थी। अब आज जब बैठ के मैं सोचता हूँ, तो पता चलता है कि शायद वो एंग्ज़ायटी थी, क्योंकि उस टाइम पर मुझे लगता है कि शायद ओसीडी या एंग्ज़ायटी की शुरुआत हो चुकी थी और मुझे पता नहीं चला था। ये मेरा पॉइंट ट्रिगर हुआ कोविड के टाइम पे और ये फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा और फिर कोविड के बाद ये चीज़ें मेरी बढ़ती रहीं और फिर फाइनली मुझे जो है इसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। अब देखिए होता ये है कि आपको एंग्ज़ायटी अगर हो गई है, तो अब एक स्टेप आगे जाकर हम ये करेंगे कि उसको पहचानना सीखेंगे। क्योंकि जब तक आप एंग्ज़ायटी को पहचानना नहीं सीखते, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो पहचानना क्या है? पहचानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा, खुद को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है? किस कंडीशन में ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है? क्या करने के बाद एंग्ज़ायटी ट्रिगर होती है? कुछ लोगों को कोई न्यूज़ सुनकर एंग्ज़ायटी ट्रिगर होती है कि कहीं पर उन्होंने हार्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुन लिया, कहीं पर उन्होंने किसी बीमारी का न्यूज़ सुन लिया, कहीं पर कुछ न्यूज़ सुन लिया और उनकी एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो गई। कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी इस बात से ट्रिगर हो सकती है कि उन्होंने कुछ बहुत तला-भुना मसाले वाला खा लिया तो उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है। होता ये है कि उनको एक्चुअली में गैस बनता है और फिर उस गैस से एंग्ज़ायटी होती है क्योंकि गैस का पेन इधर-उधर होता है और फिर जब इधर-उधर कहीं यहाँ-वहाँ पेन होता है तो उनको लगता है कि यार ये पेन कहीं ऐसा तो नहीं, ये पेन कहीं वैसा तो नहीं और फिर वो पेन जो है उसको
बार-बार अलग-अलग तरह के ख़्याल आते हैं और वो ख़्याल बढ़ते-बढ़ते इस लेवल पे बढ़ जाते हैं कि फिर वो एंग्ज़ायटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो एंग्ज़ायटी होने के कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो आपको पर्टिकुलरली ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपका रीज़न क्या है? अब देखिए एक्चुअली में ना सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप अपने एंग्ज़ायटी के पैटर्न को एनालाइज़ कर पाएँगे, पहचान पाएँगे, तो आप अपनी एंग्ज़ायटी को सही मायनों में ट्रीट भी कर पाएँगे। अब आता है तीसरा पॉइंट कि एंग्ज़ायटी को ट्रीट कैसे किया जाए? तो एंग्ज़ायटी को ट्रीट करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलो, उनको सारी समस्या बताओ कि भई ये समस्या है, ये चीज़ें हैं। वो आपका एनालाइज़ करेंगे आपको, एनालिसिस करेंगे आपका और फिर जो है वो अपने हिसाब से आपको थेरेपी देंगे, जो भी होगा वो करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप जो है किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो आपकी बातें सुनेंगे और फिर वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे और आप मेडिसिन लेकर जो है वो सही कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी एंग्ज़ायटी उतनी ज़्यादा वॉस नहीं है, उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो आप अपनी एंग्ज़ायटी को खुद भी सही कर सकते हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जिसने पहले उस चीज़ को डील किया है। तो आप क्या कर सकते हो कि समझ सकते हो कि एंग्ज़ायटी कैसे सही होती है, तो आप चीज़ों को सीख कर, समझ कर, उन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी एंग्ज़ायटी को सही कर सकते हो। तो ये तीनों तरीके जो हैं आप अप्लाई करके देख सकते हो, जो भी आपको बेटर लगता है आप वो चीज़ करके देख सकते हो। लेकिन इन तीनों ही चीज़ों में एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि ये तीनों ही तरीके बिल्कुल काम नहीं करते 1 हफ्ते में या 1 दिन में। ये तीनों ही तरीके ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी समय लगता है। मतलब ये है कि आपको एंग्ज़ायटी को ठीक करने में समय देना पड़ता है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि उसकी एंग्ज़ायटी 1 हफ्ते में ठीक हो गई। 1 हफ्ते में ठीक नहीं होती है साहब। एंग्ज़ायटी 1 हफ्ते में समझ में आ जाती है कि अच्छा किस वजह से एंग्ज़ायटी हुई थी। सही नहीं होती है। एंग्ज़ायटी 1 हफ्ते में आपको समझ आ सकती है, लेकिन हाँ, जब आपको समझ आ जाती है, तो फिर आप उसको हैंडल करना धीरे-धीरे सीख जाते हो इवेंचुअली। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी एंग्ज़ायटी 6 साल से थी और 1 हफ्ते में सही हो गई। भई मैं इस बात को नहीं मानता कि उसकी 1 हफ्ते में एंग्ज़ायटी सही हो गई। हाँ, वो पर्सन एंग्ज़ायटी 1 हफ्ते में समझ गया, सीख लिया उसने कि अब उसको कैसे हैंडल करना है और फिर धीरे-धीरे उसने कोशिश करी अपनी और इवेंचुअली वो सही भी हो गया। तो ये पॉसिबल है। तो इसीलिए इस तरीके की भ्रम में भी मत आइएगा कि एंग्ज़ायटी 1 दिन में सही हो जाएगी, एंग्ज़ायटी 2 दिन में सही हो जाएगी। ये सब चीज़ें होती भी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा सावधानी से अपना ब्रेन लगाकर यूज़ कीजिए और कहीं पर भी जब आप कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर एंग्ज़ायटी के बारे में पढ़ते हैं या सोचते हैं, तो पहले ये समझ लीजिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आपसे रिलेटेड है या नहीं है। क्योंकि कई बार आपको होती सोशल एंग्ज़ायटी है, आप हेल्थ एंग्ज़ायटी का ट्रीटमेंट शुरू करते हो, जिसकी वजह से आपको होता क्या है कि सोशल एंग्ज़ायटी तो सही होती नहीं है, वापस से हेल्थ एंग्ज़ायटी और लग जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप यूट्यूब पर या किसी भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर आप जाते हो और वहाँ जाकर आप वीडियोज़ देखना शुरू करते हो कि भई इस एंग्ज़ायटी का सिम्पटम क्या है? एंग्ज़ायटी में ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है? और आपकी एंग्ज़ायटी होती है लेवल 1 पे और आप ये सब चीज़ें देख-देख के अपनी एंग्ज़ायटी के लेवल को बढ़ा लेते हो लेवल 10 पे और फिर आपसे एंग्ज़ायटी हैंडल होती नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हैं जो मैंने खुद करी हैं और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन सब चीज़ों से ना उलझें, ना इधर-उधर फँसें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं एंग्ज़ायटी से बाहर आया हूँ, तो आपको भी मैं वो सारी चीज़ें बताऊँ कि कैसे आप भी एंग्ज़ायटी से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी इन बातों ने आपको कुछ हेल्प किया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपके साथ मैं ऐसे ही कमाल की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।